बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काल रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम कुछ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जो हैं उनको स्टडी कर रहे हैं, जिनमें पीरियोडिक मैट्रिक्स है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है, निलपोटेंट मैट्रिक्स है। ये डिफरेंट टाइप्स जो हैं, इनके डेफिनेशंस और इनके एग्जांपल्स जो हैं वो आज हम इस लेक्चर में करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज पीरियोडिक मैट्रिक्स? A square matrix A for which A raised to power k plus 1 which is equal A, अगर A raised to power k plus 1 आप करते हैं where k being a positive integer, तो देन A is called periodic matrix। जो मैट्रिक्स A है उसको हम periodic matrix बोलेंगे। If k is the least positive integer smallest जो उस सीक्वेंस में पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है, फॉर विच जिसके लिए ये रिलेशन होल्ड करता है a raised to power k plus 1 is equal to a, then A is said to be periodic मैट्रिक्स एंड हैव पीरियड के, और उसका जो पीरियड होगा वो k होगा। इफ k इज इक्वल टू 1, अगर k 1 हो जाता है तो देन इट मीन्स 1 प्लस 1 2 हो जाएगा ये, तो a स्क्वायर जो है इक्वल टू a आ जाएगा। देन a इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, यानी अगर k जो है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि k इज इक्वल टू 1 पे ही वो रिलेशन होल्ड कर जाता है, तो इट मीन्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए होगा। तो एट दैट केस जो ए है वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहलाएगा। अदर देन दिस, अगर k इज इक्वल टू 2 3 4 पे जाके ये रिलेशन जर्नल जो है ये होल्ड करता है, तो देन ए इज कॉल्ड पीरियोडिक मैट्रिक्स। लेट्स सपोज एक एग्जांपल हमारे पास है, हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जो 3 क्रॉस 3 का है, इसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं। हम a को a के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इट मींस a इंटू ए जो है वो a स्क्वायर होता है। तो आप a को 2 दफा लिख लें, लिखने के बाद सिंपल जो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस है उसको हम फॉलो करेंगे कि जो फर्स्ट रो है उसको फिक्स करके फर्स्टली हम फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हम जानते हैं कि जैसे रोज में भी 3 एलिमेंट्स हैं और कॉलम्स में भी 3 एलिमेंट्स हैं, तो फर्स्ट एलिमेंट जो है वो फर्स्ट एलिमेंट से ही मल्टीप्लाई होगा। जैसे ये 2 2 से -2 जो सेकंड एलिमेंट है ये सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, और जो थर्ड एलिमेंट है वो थर्ड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, और इनको आपस में हम कंबाइन कर लेंगे, सम अप कर लेंगे, और इसका आंसर जो है वो 2 आ जाएगा। इसी तरह जो फर्स्ट रो थी उसको देन फिर सेकंड कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसका जो आंसर है वो -2 आएगा। एंड देन जो फर्स्ट रो थी उसको हम थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और हमारे पास जो उसका आंसर आ रहा है वो -4। जब फर्स्ट रो जो है वो तमाम कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई हो चुकी होगी, देन हम फर्स्ट रो को छोड़ के देन सेकंड रो को फिर हम फिक्स करेंगे, और जो सेकंड रो है उसको भी इसी तरह बारी बारी फर्स्ट कॉलम के साथ भी, सेकंड कॉलम के साथ भी, एंड देन थर्ड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, और हमारे पास जो उनके आंसर्स आ रहे हैं वो -1 3 एंड 4। इसी तरह फिर जो थर्ड रो है उसको भी हम फिक्स करेंगे, एंड देन उसको भी फर्स्ट कॉलम से भी मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करेंगे, एंड देन थर्ड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करेंगे, और वहां पे हमारे पास आंसर जो आ रहे हैं वो 1 -2 एंड -3 आ रहे हैं। अब जरा गौर से देखिएगा कि हमारे पास जो स्टार्ट पे मैट्रिक्स था, ये जो मैट्रिक्स ए है,
एग्जैक्टली आंसर में भी वही मैट्रिक्स आपके पास आ रहा है जब आपने ए को ए के साथ मल्टीप्लाई किया। तो यहां से ए स्क्वेयर जो है एक्चुअल में ये इक्वल आ गया है ए के। तो जब भी ये रिलेशन होल्ड करे कि जो ए स्क्वेयर है वो इक्वल हो मैट्रिक्स ए के, तो देन हम कहते हैं कि जो मैट्रिक्स ए है वो आइडेम्पोटेंट है। तो इस तरह से हमने वेरिफिकेशन करनी है कि अगर कोई मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट है तो हम उसको क्या करेंगे, उस मैट्रिक्स को उसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर जैसे लेट्स सपोज हमारे पास मैट्रिक्स ए था स्टार्ट पे, अगर उस मैट्रिक्स को उसी के साथ मल्टीप्लाई करने से आपके पास जो ए स्क्वेयर आ रहा है उस ए स्क्वेयर का आंसर जो है वो रिपीट हो जाए, वही वापस ए मिल जाए आपको, तो देन आप कहेंगे कि गिवन मैट्रिक्स ए जो है वो आइडेम्पोटेंट है। नेक्स्ट डेफिनेशन है निलपोटेंट मैट्रिक्स की। A square matrix A for which A raised to power P आपके पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है which is equal to 0 is called nilpotent matrix। और अगर ये P जो है ये लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, यानी आप ए को ए से मल्टीप्लाई करते हैं स्क्वायर बनता है, स्क्वायर को फिर ए से मल्टीप्लाई करते हैं क्यूब बनता है, फिर A4 बनता है, A5 बनता है। अगर A5 पे 0 आ गया है तो नेक्स्ट A5 को जब दोबारा आप A से मल्टीप्लाई करेंगे A6 पे भी 0 मैट्रिक्स ही आएगा, A7 पे भी 0 ही मिलेगा आपको। लेकिन जो स्मॉलेस्ट वैल्यू थी जिसपे मैट्रिक्स 0 बना था वो A⁵ थी। तो वो जो 5 है वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा इस सीक्वेंस में। तो इस तरह से जो P है अगर वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर हो तो देन A is said to be nilpotent of nilpotency index P, तो देन P जो है वो इसका nilpotency index होगा। इसकी एक एग्जांपल करते हैं। जैसे सपोज करें कि आपके पास मैट्रिक्स A जो है ये 3x3 का मैट्रिक्स है, तो देन हमने इसका चेक करना है कि ये निलपोटेंट है मैट्रिक्स के नहीं, और नंबर 2 इसका निलपोटेंसी इंडेक्स क्या बनता है वो भी हमने चेक करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ए स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए को उसी के साथ ही मल्टीप्लाई कर देंगे। और मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस हम ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करते हैं, फर्स्ट रो को फिक्स करके आप उसको फर्स्ट कॉलम से भी मल्टीप्लाई करते हैं, आफ्टर देन सेकेंड कॉलम से, एंड लास्ट पे थर्ड कॉलम पे मल्टीप्लाई करते हैं। जब ये रो तमाम कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई हो चुकी होती है फिर सेकंड रो को फिक्स करके इसी तरह, और फिर थर्ड रो को फिक्स करके इसी तरह सो ऑन चलते जाते हैं। जब हम ये मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारे पास क्या हुआ इसके रिजल्ट में, फर्स्ट रो कंप्लीट 0 आ गई रिजल्ट की, और बाकी जो दो नॉन जीरो रोज थी वो 7 आ गई। अब हमने क्या करना है, ए स्क्वायर को दोबारा ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आप देख सकते हैं ये वैल्यू ए स्क्वायर की है और ये सिंपल ए जो हमारे पास गिवन था उसको हमने पुट किया है। आफ्टर देन जब हमने ए स्क्वायर को ए के साथ मल्टीप्लाई किया तो जो होल रिजल्ट था वो 0 बन गया। अब आप जरा इस रिजल्ट के ऊपर फोकस करें कि यहाँ पे ए क्यूब जो था, ए क्यूब दिस वन इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, ये जो बोल्ड फॉर्म में 0 लिखा है ये 0 मैट्रिक्स है। अब ए क्यूब जो है ये भी 0 है, 0 मैट्रिक्स, इसको थोड़ा सा बोल्ड करके आप लिखेंगे। अगर आप ए क्यूब को ए के साथ मल्टीप्लाई कर दें, यानी ए क्यूब इनटू ए कर दें, तो दिस वन इज इक्वल टू A4, और चूंकि ए क्यूब जो है वो 0 हो चुका है इसलिए इसका आंसर भी अब आपको 0 ही मिलना है। इट मींस अब आगे A4 कैलकुलेट कर लें, A5 कैलकुलेट कर लें, तमाम आंसर जो हैं वो आपको 0 मैट्रिक्स ही मिलेंगे।
लेकिन जो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर था वो 3 था जब फर्स्ट टाइम वो 0 बना था। तो जो इसका निलपोटेंसी इंडेक्स होगा वो 3 होगा। आप देख सकते हैं कि यही लिखा हुआ है, निलपोटेंसी इंडेक्स इज 3। और जब आप किसी मैट्रिक्स को उसी के साथ मल्टीप्लाई करते जाएं और लास्ट पे रिजल्ट जो है वो 0 बन जाए, 0 मैट्रिक्स बन जाए, तो वो मैट्रिक्स आपका निलपोटेंट होता है। और उस वक्त जो हाईएस्ट उसकी पावर थी, जो जब वो फर्स्ट टाइम 0 बना था, वो जो पावर थी, वो जो एक्सपोनेंट था, उसको हम निलपोटेंसी इंडेक्स बोलते हैं, और इस केस में वो 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ए नहीं आया बल्कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, तो देन हम उस ए को, उस गिवन मैट्रिक्स ए को इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स कहेंगे। यानी ये दो मुख्तलिफ डेफिनेशन हैं। अगर ए स्क्वायर जो है वो वापस ए के बराबर आ जाए तो हम आइडेम्पोटेंट बोलते हैं, और अगर ए स्क्वायर आइडेंटिटी के बराबर आ जाए तो देन वो इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स कहलाता है। उसकी एक एग्जांपल भी दी है, गिवन मैट्रिक्स ए हमारे पास है, हम ए स्क्वायर कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो आप मैट्रिक्स ए को ही उसी के साथ दोबारा मल्टीप्लाई करें और वो ए स्क्वायर बन जाएगा। जब आप उसका रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं तो आप देख रहे हैं कि इसके मेन डायगोनल के ऊपर 1 1 है और बाकी तमाम एलिमेंट 0 है। अगर ऐसा स्ट्रक्चर आपको नजर आए तो आप इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स का नाम देते हैं। इट मींस ए स्क्वायर जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया, तो फिर आप मैट्रिक्स ए को इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स बोलेंगे। इनकी कुछ और एग्जांपल्स हमें एक्सरसाइज 3.1 में मिलेंगी। जैसे कि हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि शो दैट द मैट्रिक्स ए इज पीरियोडिक हैविंग पीरियड 2। तो हमने खुद फाइंड आउट करना है कि ये पीरियोडिक है कि नहीं। उसके लिए हम इसके बेसिक डेफिनेशन पे जाएंगे। मैट्रिक्स ए को पहले ए से मल्टीप्लाई करेंगे, वहां से ए स्क्वायर मिलेगा, देन ए स्क्वायर को दोबारा ए से मल्टीप्लाई करेंगे और वहां से ए क्यूब मिल जाएगा हमें, और फिर ए क्यूब को आगे दोबारा से जो है वो ए के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो वहां से हमें A4 मिल जाएगा। और ऐसे करते करते हम एक ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाएंगे कि ए की सम पावर पे वापस हमें ए मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये वो गिवन मैट्रिक्स ए है। उस क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन आप देख रहे हैं। मैट्रिक्स ए को ए के साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं। ये फर्स्ट टाइम भी ए लिखा, सेकंड टाइम भी ए लिखा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया उसका। इसी तरह फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो उसका आंसर ये बन गया। एंड फर्स्ट रो को लास्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो उसका आंसर ये -6 -18 +18 बन गया। सिमिलरली हम ये मल्टीप्लीकेशन कंप्लीट करेंगे तो वहां से हमें ए स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी, और ए स्क्वायर की वैल्यू एक 3x3 मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट्स जो है -5 -6 -6 है। सेकेंड रो में 9 10 9 है, एंड लास्ट रो में -4 -4 -3 है। दोबारा ए स्क्वायर को ए के साथ अगेन मल्टीप्लाई करें तो वो ए क्यूब बन जाएगा। आप देख रहे हैं ये ए स्क्वायर की वैल्यू है और ये सिंपल ए की वैल्यू, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो जो रिजल्ट हमारे पास ए क्यूब का बना 1 -2 -6 -3 2 9 2 0 -3, ये वही रिजल्ट था जो हमारे पास सिंपल ए का रिजल्ट था। तो इट मींस ए क्यूब जो है वो ए के इक्वल आ गया। तो याद रखना है जब पीरियोडिसिटी कैलकुलेट करते हैं तो जो हाईएस्ट पावर आती है उस पावर में से उस वक्त जब वो वापस ए के इक्वल आ जाए तो आप उस पावर में से एक कम करके लिखेंगे, क्योंकि वो फार्मूला k+1 है। तो वो जो +1 है उसको आपने साइड पे करना है। तो डायरेक्ट आप यहां से भी लिख सकते हैं, जैसे 3 है तो उसमें से एक कम कर दें तो वो 2 बन जाएगा, तो इसका पीरियड 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 5 होता तो आप एक कम कर देते, उसका पीरियड 4 हो जाता। तो ये अगर आप इस स्ट्रक्चर की फॉर्म में लिखना चाहें तब भी ठीक है। 3 था तो आपने 2+1 लिख लिया, और यहाँ से आपने देख लिया के किसके इक्वल था, तो के इक्वल था 2 के। इट मीन इसका पीरियड 2 है। तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं और फार्मूले की फॉर्म में भी तब्दील करके लिख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8 कि शो दैट, ये एक मैट्रिक्स दिया है 3x3 का, इज निलपोटेंट। ये हमने शो करना है कि ये निलपोटेंट है, और साथ ही साथ व्हाट इज इट्स निलपोटेंसी इंडेक्स, हमने बताना है कि इसके निलपोटेंसी इंडेक्स जो है वो क्या बनता है। इसका सोल्यूशन कुछ इस तरह से है कि ये हमें वो मैट्रिक्स ए गिवन है, निलपोटेंसी जिसकी हमने चेक करनी है, और निलपोटेंट के लिए हमें पता है कि ए रेस टू पावर पी जो है वो जीरो मैट्रिक्स बनना चाहिए। हम मैट्रिक्स ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करते जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, वहां से ए स्क्वायर मिलेगा, और जैसे ही ए स्क्वायर मिला तो वो जीरो हो गया। तो जब वो जीरो हो गया तो इट मीन्स ये एक निलपोटेंट मैट्रिक्स है, गिवन मैट्रिक्स ए जो है, क्योंकि जब आपने उस मैट्रिक्स को उसके साथ मल्टीप्लाई किया तो जो फर्स्ट स्टेप ही बना था उसका ए स्क्वायर जो बना था, ए स्क्वायर पे ही वो जीरो हो गया। तो जिस वो लीस्ट इंटीजर, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर जिस पे वो फर्स्ट टाइम जीरो हो रहा है, वही आपका निलपोटेंसी इंडेक्स कहलाएगा। तो यहां से हम देख सकते हैं कि इसका निलपोटेंसी इंडेक्स जो है वो 2 है, क्योंकि ये जो P है यही इसका निलपोटेंसी इंडेक्स होता है। तो जो उस वक्त पावर हो मैट्रिक्स की जब वो फर्स्ट टाइम जीरो बन रहा हो, तो वही पावर उसके निलपोटेंसी इंडेक्स कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शो दैट, ये जो गिवन मैट्रिक्स है ये इनवोल्यूटरी है। तो उसका सॉल्यूशन देखिएगा। इनवोल्यूटरी की डेफिनेशन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि ए स्क्वायर अगर आइडेंटिटी के बराबर आ जाए तो मैट्रिक्स ए इनवोल्यूटरी कहलाता है। तो हमें गिवन मैट्रिक्स जो था उसका नाम हमने मैट्रिक्स ए रख लिया, उस ए को ए के साथ ही मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर का जो आंसर बना वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आप देख सकते हैं कि अगर ए स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, यानी ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई के इक्वल आ जाए, तो फिर मैट्रिक्स ए जो है वो वाकई ही इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ पे भी ऐसी कंडीशन बनी है, जैसे ही आपने मैट्रिक्स ए को ए के साथ ही मल्टीप्लाई किया है तो ए स्क्वायर का जो आंसर बना है उसमें जो मेन डायगोनल था वहां पे 1 1, और अदर देन मेन डायगोनल तमाम एलिमेंट्स जो थे वो जीरो थे। तो ये आपका एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इट मींस ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ गया है। तो मैट्रिक्स ए जो था वो वाकई ही इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स है।